सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब का कानून साज ऐवान 13 माह बाद फाल। नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिया। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज समेत तमाम अरकान से स्पीकर सत्तेन खान ने हल्फ किया। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। कागजात जमा करवाने और जांच पड़ताल का वक्त शाम 5 बजे तक है। ऐवान में PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद 97 अरकान का मखसूस नशिस्तें न मिलने पर एहतजाज। नून लीग के अरकान ने भी नारे लगाए। मरियम नवाज कहती हैं कि सबको जमहूरियत का नया दौर मुबारक हो। हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। का मुतामिल नहीं हो सकता। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए सबको फाल किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान हम सबका है और हम सब ने इसे संवारना है। किस्मती से कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनका वजूद सियासत में अदम इस्तेहकाम का बायस होता है, और ये इस्तेहकाम ज़रूर आएगा और ये इस तरह के किरदार अपने कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, ये होगा। एक गिरोह और तबका हर हाल में मुल्क की तबाही चाहता है। नून लीग ऐसा नहीं होने देगी। मलिक अहमद खान ने वाजे कर दिया। अज़मा बुखारी ने कहा कि ये समझते हैं कि दादागिरी करके हाउस नहीं चलने देंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। अक्सरियत का एहतराम करना पड़ेगा, फितना फिसाद छोड़ दें। अता तारा ने कहा कि ऐवान में 210 अरकान की वाज़े अक्सरियत मौजूद है। गुड गवर्नेंस का दोबारा आगाज होने जा रहा है। हम मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। आज IMF को खत लिखेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा PTI ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुल्क की मईशत का नुकसान हो। तहरीक इंसाफ का कोई कदम जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगा। शफाफ इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो मईशत को नुकसान होगा। ये खुद जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI के खत की कोई हैसियत नहीं। नून लीग रहनुमा इसहाक डार ने साफ कह दिया। बोले जाती फायदे के लिए कुछ भी लिखना अफसोसनाक है। बानी PTI ने मुल्क की मफाद के खिलाफ अगर कुछ लिखा हो तो काबिल मजम्मत है। हम सबका फर्ज है कि मुल्क को इस भंवर से निकालें। IMF प्रोग्राम के लिए तमाम अहम अहदाफ तय। वजारत खजाना का FBR टैक्स G2 GDP 15% तक बढ़ाने और मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह इम्पोर्ट बिल के बराबर रखने का हदफ। करंट अकाउंट खसारे में कमी। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रखने का हदफ भी तय। आइंदा बजट में सब्सिडी का तयन भी नए कर्ज प्रोग्राम की शर्त के मुताबिक होगा। नई हुकूमत के लिए माशी रोड मैप और कर्ज प्रोग्राम के लिए वर्किंग। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम खत्म होने के साथ IMF से नया कर्ज मुआहदा साइन होगा। मुआहदे से कबल IMF को शराइत पर अमल दरामद के लिए यकीन दहानी कराई जाएगी। कौमी असम्बली की सिंध बलूचिस्तान से 25 मखसूस नशिस्तें अलॉट। सिंध में खवातीन की 10 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी 4, MQM के पास बलूचिस्तान से खवातीन की 3 नशिस्तें नून लीग पीपल्स पार्टी को मिले। JUI 2, BAP नेशनल पार्टी ANP की एक नशिस्त। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों के नोटिफिकेशन बाद में जारी होंगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों के नताइज मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। हकीकत सामने आई तो नोटिफिकेशन दोबारा जारी किए गए। PTI ने हाई कोर्ट में झूठ बोला। ओजरदारी केस में शहादतें और शवाहिद इकट्ठे करना हाई कोर्ट का काम नहीं। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी का हर मैदान में PTI का सियासी अंदाज में मुकाबला करने का ऐलान। झूठ और फ्रॉड से PTI ने नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए थे।
MQM नून लीग मुज़ाकरात आज फिर होंगे। मुत्तहिदा का 4 रुकनी वफ़द मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। MQM अपनी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के साथ शहबाज शरीफ से मिलेगी। MQM का मौक़िफ़ है कि उन्हें अभी तक पावर शेयरिंग में कोई कमिटमेंट नहीं मिली। पीपल्स पार्टी क़यादत का बड़ा फैसला, वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह का नाम फाइनल कर लिया। मंगल को हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध ने हुकूमत साजी के लिए कल असम्बली इजलास भी बुला लिया। 9 मुंतखब अरकान कल सुबह 11 बजे हल्फ उठाएंगे। सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान का स्पीकर को खत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट होने तक असम्बली इजलास न बुलाने का मुतालबा। आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां। नेपरा में आज बिजली 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने की दरखास्त पर समाअत होगी। इजाफा जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में बिजली सारिफीन पर 66 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। बलूचिस्तान में आवाम की सहूलत के लिए हेल्थ कार्ड की सहूलत। हेल्थ कार्ड में बलूचिस्तान के तमाम बड़े अस्पताल शामिल। आवाम मुल्क के 1200 अस्पतालों में इलाज से मुस्तफीद हो सकते हैं। हेल्थ कार्ड के तहत 3 माह में मरीजों का इलाज किया जा चुका है।